नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी सेंटर में। मैं रितेश और आप हैं मेरे साथ आज के इस लेक्चर में, जहां हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सिर्फ हम लोग इसी दोनों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको आपका फ्रेंड कॉल करता है और कहता है कि चलो गेड़ी मारते हैं। फिर आप निकल जाते हैं और दोनों एक खास जगह पे मिलते हैं और वहां से जो है आप वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात होगी। अब सिनेरियो चेंज करते हैं। सपोज आप किसी जंगल में फंस चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको रेस्क्यू किया जाए। इस स्थिति में जरूरी हो जाता है कि आप अपना लोकेशन भेजें। अब लोकेशन भेजने के लिए आप क्या कहेंगे कि आप किसी पेड़ के पास खड़े हैं, या आप जहां खड़े हैं वहां से जो है ये पहाड़ दिखता है, या जो है यहाँ पेड़ है, या यहाँ पे नदी बहती है। ये लोकेशन पर्याप्त नहीं होगा। तो इस स्थिति में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपना कोऑर्डिनेट्स भेजें ताकि आपको जो है रेस्क्यू किया जा सके। अब समस्या ये है कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल करके अर्थ पे जो इस तरीके से ग्रिड पैटर्न बनाते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये जो है कोऑर्डिनेट्स है। तो जब आप अपना कोऑर्डिनेट्स भेजेंगे, लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड जो है वो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। तो जब आप अपना कोऑर्डिनेट्स भेजेंगे तो आपको रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप जो है फलाने जगह पे जो है आपका लोकेशन है। तो इससे ये देखने को मिला कि कोऑर्डिनेट्स यानी कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड, ये जो है आपका प्रिसाइज एंड एब्सोल्यूट लोकेशन बताते हैं। तो इस तरीके से किसी भी जगह को फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये तो हम समझ गए कि लोकेशन फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब देखेंगे कि इनके माध्यम से और क्या समझ सकते हैं ताकि ज्योग्राफी पढ़ने में जो है ना बहुत आसानी हो जाए। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के माध्यम से हम अर्थ का जो है ना हॉट जोन्स या हीट जोन्स, जो हीट जोन है अर्थ का, वो समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि अर्थ पे कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं और हीट जोन क्या होता है। चलिए, ये है आपके सामने अर्थ का जियोइड शेप, क्योंकि अर्थ का जो शेप है उसे जियोइड शेप बोलते हैं। अब आपके सामने एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा होगा, इक्वेटर दिख रहा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा होगा, और ये जो है सर्कल दिख रहा होगा जिसको अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। चलिए देखिए, इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर के ऐसा लैटिट्यूड है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अर्थ को जो है ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर या नदर्न हेमिस्फीयर, और साउथ पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि किसी भी मैप में हमेशा अपसाइड जो होता है वो नॉर्थ होता है, तो इक्वेटर के ऊपर जो है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर, हाफ ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, एंड नीचे जो हाफ है इसको साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो इक्वेटर को हमने देखा कि इसने अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इक्वेटर का वैल्यू जो है ना वो 0 डिग्री है, ठीक। उसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स जो कि अक्सर किसी भी मैप में देखने को मिलता है। इन लैटिट्यूड्स के बिना कोई भी मैप जो है ना वो इनकम्प्लीट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हैं वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं। दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाने वाला लैटिट्यूड है, जिसका वैल्यू 23.1 डिग्री होता है। 23.1 डिग्री, चूंकि नॉर्थ में है इसलिए यहाँ नॉर्थ लिखना बहुत जरूरी है। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.1 डिग्री नॉर्थ साइड। एंड साउथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसका वैल्यू 23.1 डिग्री साउथ।
ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो एक ऐसा लैटिट्यूड जिसका वैल्यू 23 डिग्री साउथ है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और एक ऐसा लैटिट्यूड जिसकी वैल्यू 23 डिग्री नॉर्थ है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आते हैं आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। दोस्तों जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है जहां फ्रिजिड जोन लिखा है ये अंटार्कटिक सर्कल है, और ये जो है 66 1.5 डिग्री साउथ में स्टार्ट होता है। तो 66 1.5 डिग्री के बाद से जो है ना जो लैटिट्यूड है उस लैटिट्यूड के बाद से 90 डिग्री तक ये जो है ना ये पूरा का पूरा अंटार्कटिक सर्कल है, और 66 1.5 डिग्री नॉर्थ के बाद जो है ये आर्कटिक सर्कल है। अब समझिए आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल क्या है। दोस्तों 66 1.5 डिग्री नॉर्थ के बाद हीट जो है ना सनलाइट बहुत कम पड़ता है, एकदम ना के बराबर। तो सनलाइट न पहुंचने की वजह से टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, जिस वजह से यहाँ सालों भर जो है ना बर्फ जमी रहती है। सेम सिनेरियो साउथ हेमिस्फीयर में भी होता है। यहाँ 66 1.5 डिग्री साउथ जो कि अंटार्कटिक सर्कल है, इसके बाद सनलाइट बहुत कम पड़ती है जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, और इस वजह से यहाँ जो है सालों भर बर्फ जमी रहती है। तो इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ये जो है फ्रिजिड जोन है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है फ्रिजिड जोन। अब बात करते हैं ये जो खाली जगह है इसकी बात करते हैं। चलिए आपके सामने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फ्रिजिड जोन के बीच का जो ग्रीन वाला एरिया है ये जो है यहाँ बहुत मॉडरेट टेम्परेचर पड़ता है। फ्रिजिड जोन में एकदम ना के बराबर टेम्परेचर पड़ता है, जबकि ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में भी जो है आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल के बीच है। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल के बीच का जो ग्रीन पार्ट है इस जगह को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन। और इक्वेटर के पास आप अब इक्वेटर की बात करते हैं। दोस्तों इक्वेटर जो आपको दिख रहा होगा ये खाली सा जगह, ये पूरा ये जितना भी ये व्हाइट लाइन जहां तक जा रहा है ना इस पूरे एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन। तो ये जो है आपने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट जोन। एक बार और इसे क्विक रिवाइज करते हैं। तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं। 23 1.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है। 23 1.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये साउथ हेमिस्फीयर में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है 66 1.5 डिग्री साउथ के बाद से जो है ना ये आपका फ्रिजिड जोन स्टार्ट हो जाता है, और इसको जो है अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ये जो है ये अंटार्कटिक सर्कल है क्योंकि यहाँ जो है सालों भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। और ऊपर में जो है ये आर्कटिक सर्कल है जो 66 1.5 डिग्री नॉर्थ के बाद से स्टार्ट होता है, और यहाँ भी जो है सालों भर बर्फ जमी रहती है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर एकदम ना के बराबर पड़ता है, और टेम्परेचर जो है ये माइनस में रहता है, इस वजह से सालों भर बर्फ जमी रहती है और ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। तो अर्थ के जो है ना नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सालों भर बर्फ जमी रहती है,
अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के 23 1.5 से लेकर के 66 1.5 के बीच का जो एरिया है, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन। यहाँ पे जो है मॉडरेट, यहाँ पर जो है ना मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। और इस जगह को भी जो है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन बोलते हैं, और ये जगह जो है ये भी सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर का ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का ये पूरा एरिया, ये जितना टोटल एरिया है ना, इसको टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ये मैं दोनों में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस दोनों जगह को, दोनों पार्ट को टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ना बहुत हीट पड़ता है। अगर पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कहीं हीट पड़ता है तो वो है इक्वेटोरियल एरिया। तो इक्वेटर एरिया में हाईएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है और रेनफॉल भी होता है। अब देखिए कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट जोन आपने देखा, तो इस बात से ज्योग्राफी का जो है फाउंडेशन कितना स्ट्रांग हो जाता है। आपने देखा कि जो इक्वेटोरियल एरिया है, वहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और रेनफॉल भी ज़बरदस्त तरीके से होती है। तो अब आपको अंदाज़ा लगना चालू हो गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते होंगे, ट्रॉपिकल एरिया में किस तरीके के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पाए जाते होंगे, वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा होगा और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ के लोगों का रहन सहन खाना पीना ये कैसा होगा। सेम आइडिया यहाँ भी आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, ये पार्ट और ये पार्ट सब ट्रॉपिकल, और ये भी, ये तो सब ट्रॉपिकल है ही, ये भी है सब ट्रॉपिकल। तो ये जो सब ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर पड़ता है, तो यहाँ पे जो है किस तरीके के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पाए जाते होंगे, ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझने से ही इतना ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो पहला जो बेनिफिट है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानने का, वो ये कि आपको प्रिसाइज लोकेशन, प्रिसाइज एंड एब्सोल्यूट लोकेशन पता चलता है। और दूसरा, इससे पूरे अर्थ की ज्योग्राफी पता चल जाती है कि टेम्परेचर कैसा है उस जगह का, रेनफॉल क्या है, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हैं। अब अगर आपको वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन पता चल गया तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि फॉरेस्ट किस तरीके के पाए जाते होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता होगा या जो है टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता होगा या माउंटेन टाइप फॉरेस्ट पाया जाता होगा या डेजर्ट टाइप फॉरेस्ट पाया जाता होगा। सिर्फ आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझने से ही ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ने से पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो लैटिट्यूड जो है कह रहा है कि वो लाइन है जो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होते हैं। और आप जानते हैं जो पैरेलल होता है वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि दो लैटिट्यूड के बीच डिस्टेंस कितना होता है, तो ये होता है 111 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर। और लैटिट्यूड जो है, टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल लैटिट्यूड, तो ये जो है 90 नॉर्थ हेमिस्फीयर का प्लस 90 साउथ हेमिस्फीयर का प्लस 1 जो कि है इक्वेटर, ये तीनों मिलकर के होते हैं 181। तो टोटल लैटिट्यूड जो है वो 181 है। तो लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं, देन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड डिस्टेंस जो है उनके बीच 111 किलोमीटर होता है। दो लैटिट्यूड्स के बीच डिफरेंस 111 किलोमीटर होता है। और टोटल लैटिट्यूड जो होते हैं 90 लैटिट्यूड्स नॉर्थ हेमिस्फीयर के, 90 साउथ हेमिस्फीयर के, एंड एक लैटिट्यूड इक्वेटर का जो 0 डिग्री होता है
और टोटल मिलकर के हैं 181 लैटिट्यूड्स। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो 360 हैं। कैसे हैं 360? आइए देखते हैं। देखिए, कोई भी स्फीयर या कोई भी सर्कल वो 360 डिग्री से मिलकर के ही बनता है। यहाँ आप समझिए थोड़ा सा। देखिए, ये जो है ना, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये भी जो है ये 90 डिग्री है। ये दोनों मिलकर के 180 हो गया, 180। अगेन ये 90 एंड ये 90, ये टोटल मिलकर के हो गए 360। तो अगर मैं कहूँ कि एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री से मिलकर के बना होता है, तो ये देखिए कैसे, ये सर्कल है और आप देखिए ये 360 डिग्री से मिलकर के बना होता है। इसलिए लॉन्गिट्यूड्स अर्थ को जो है ना इस तरीके से घेरे हुए रहते हैं, इसलिए टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो है वो 360 हैं, क्योंकि 360 डिग्री से ही जो है कोई भी सर्कल कंप्लीट होता है। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड जो है वो लाइन जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ रन होते हैं, और ये जो और बीच में जो है एक इक्वेटर है, ये इक्वेटर जो 0 डिग्री है। इक्वेटर इज नॉट अ लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड। तो ये जो है आपका लॉन्गिट्यूड्स है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, वो जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप ध्यान से अगर देखें तो आपको दिखेगा कि इक्वेटर के पास में दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये लगभग 111 किलोमीटर होता है, 110-111 किलोमीटर। और पोल के पास जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए डिस्टेंस बहुत कम होते जा रहा है, डिस्टेंस जो है वो कम होते जा रहा है, और यहाँ पर जा करके डिस्टेंस जो है लगभग नील हो जाता है। तो इक्वेटोरियल रीजन पे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ आप बढ़ते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो कम होते जाता है और पोल पे जो है डिस्टेंस एकदम खत्म हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि टाइम का जो है वो लॉन्गिट्यूड से क्या लेना देना है। तो देखिए, मान लीजिए कि दो लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम डिफरेंस है ना वो 4 मिनट का होता है, और डिस्टेंस 111 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस तो आपने देख लिया है। पहले हम जो है अभी ये देख लेते हैं टाइम। तो टाइम जो है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो टाइम है वो 4 मिनट का है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच से गुजरता है। ग्रीनविच जो है लंदन में है, ग्रीनविच लंदन से। और 0 डिग्री के बाद जिस भी लैटिट्यूड पे, जिस भी लॉन्गिट्यूड पे है, मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और आप अगर यहाँ पे हैं जिसकी वैल्यू जो है वो मान लीजिए कि 10 है, 10 डिग्री, और ये है 0 डिग्री, और आप जिस लॉन्गिट्यूड पे हैं वो 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा तो इस लॉन्गिट्यूड पे 10 × 4 करेंगे, ये हो जाएगा 40। तो 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1240 टाइम हो रहा होगा। यही डिफरेंस, यही जो है टाइम कॉन्सेप्ट है। लॉन्गिट्यूड के बीच, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 4 मिनट का होता है। तो इस तरीके से जो है टाइम फाइंड आउट करते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच से होकर के गुजरता है, जो कि लंदन में स्थित है। तो बस यही है जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो कंसेप्ट है, बस यही है। हमने देखा लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड, ये मिलकर के बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स, जिसका बेनिफिट होता है एब्सोल्यूट लोकेशन जानने में, प्लस अर्थ की ज्योग्राफी जानने में, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन,
वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, हीट जोन्स ऑफ अर्थ, और इससे जो है अर्थ की पूरी ज्योग्राफी जो है वो एक फ्रेम में क्लियर हो जाती है। टोटल लॉन्गिट्यूड्स 360 एंड लैटिट्यूड 181, दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 111 किलोमीटर होता है। ये लॉन्गिट्यूड में भी अप्लाई होगा और लैटिट्यूड में भी अप्लाई होगा। तो बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।